Good morning, students. Myself is Ravi Mohan Singh from Bigyur Public School, Raivali. You are welcome in the class of physics, and I introduce a topic electrostatics. Then let's start. इनिशियली हम लोग जो है कंसीडर करते हैं सबसे पहले कि चार्ज जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है। तो चार्ज की जो क्रिएटिविटी है वो 10th स्टैंडर्ड से बिलोंग करती है। मैं चार्ज का क्रिएशन आपको सबसे पहले इसमें ध्यान दिलाता हूँ। तो चार्ज का जो क्रिएशन होता है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जो चार्जिंग की रियल प्रोसेस है वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये देखिए जरा, एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो सपोज करिए मैंने एक जो है ग्लास रॉड, ये मैं एक ग्लास रॉड टैकल कर रहा हूँ। आप देखिएगा ये ग्लास रॉड हो गई। ये एक्सपेरिमेंट जो है चेक किया जा सकता है। और एक दूसरा किसी भी प्रकार का की जो है कोई पॉलीथीन है वो हम ले सकते हैं। इस तरह का एक टुकड़ा ले सकते हैं हम। तो ये एक मैंने ये पॉलीथीन ले ली और इससे हम जो है इस ग्लास रॉड को जो है रब करेंगे। इससे जब हम ग्लास रॉड को रब करेंगे तो रबिंग करने के बाद दोनों के जो नेचर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और इनके नेचर जो है जब इस फाइबर से हम इसे जो है रबिंग करेंगे तो नेचर जो चेंज होता है, इनिशियली ये चीज जो है फ्रैंकलिन के द्वारा जो है देखी गई थी। और ये प्रोसेस ये बताया तो नहीं जा सका कि इनमें क्या ऐसा हो जाता है, लेकिन कैरेक्टर्स इसमें चेंज हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक प्रिंसिपल जो है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैलेंसी का एक जो है प्रिंसिपल है, कोसेल और जीएन लुइस ने इसको जो है प्रोड्यूस किया था। और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि वास्तव में जब रबिंग की प्रोसेस होती है तो रबिंग की प्रोसेस में ग्लास के जो एटम्स होते हैं उनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होकर के जो है वो पॉलीथीन में या इधर जो भी सिल्क फाइबर हम लोग लेते हैं उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस बॉडी से हो जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जो दूसरी होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। याद रखिएगा यूनिवर्स का सबसे जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल e and value of small e is 1.6 10 raised power minus 19 कूलम। ये चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। इलेक्ट्रॉन पर इस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होती है। यही चार्ज अगर हम प्रोटॉन पे कंसीडर करें तो यही वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे आप कहते हो, जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों में सिमिलर होता है। इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा दिस इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। ये तो जब रबिंग की प्रोसेस करते हैं हम इसमें, इस सिल्क में और जो है ये ग्लास रॉड में, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इस पर चार्ज प्लस ही आता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पे पहुंचता है तो इस पर चार्ज माइनस ही आता है। इसी तरह से अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इस पर प्लस 2 और इस पर जो है माइनस 2 चार्ज कंसीडर हो जाता है। इसी तरह से एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है दूसरी पर उतना ही जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और एक बात ध्यान रहे कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डिनोट करता है पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह से जो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने देखा पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह से जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सेंस है कि वो बॉडी, वो कमोडिटी, वो मटेरियल जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। चार्ज अगर मैंने इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है शो किए हुए हैं, अगर इस प्लेस पर अगर हम n इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करा दें तो एक पर चार्ज जो है प्लस ne और दूसरे पर चार्ज जो है ये माइनस ne कंसीडर हो जाता है। और इस तरह से जो चार्जिंग की प्रोसेस होती है वो हम करके देख सकते हैं। इसी तरह से अदर एक्सपेरिमेंट भी कंसीडर किए जाते हैं जो 10th लेवल में आपको बताए जाते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया और चार्ज जो होता है उसको स्मॉल q से बेसिकली डिनोट किया जाता है। आप देख सकते हो ये हम प्लस माइनस ne लिख रहे हैं। प्लस माइनस ne इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो है पॉजिटिव आ जाएगा, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस तरह से फार्मूला है। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा स्मॉल e इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज, एंड n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अगर आपको पता है तो आप इसकी वैल्यू पुटअप करके इसमें चार्ज को कंसीडर कर सकते हो। चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज की यूनिट जो है ये इट इज नोन एज कूलॉम, ये चार्ज की यूनिट हो गई। लेकिन याद रखिएगा चार्ज की जो यूनिट कूलॉम होती है वो एक लार्ज यूनिट है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल यूनिट्स आल्सो, लाइक 1 microcoulomb is equal to 10 raised power minus 6 coulomb and 1 picocoulomb is equal to 10 raised power minus 12 coulomb. These microcoulombs and picocoulombs are very small units and these units are very useful, but when these units are considered in numerical values then it can be converted into coulomb. Coulomb is big unit, hence we can consider the process of charging by the method of routing. It is known as process of routing. Other processes are also available for the charging process, but here we read electrostatics and this portion of physics only consider the process of charging. Then we can consider only the charging process. Hence, now